हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम वोडाफोन आइडिया के लिए बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। हमेशा की तरह दो रिक्वेस्ट हैं। पहली रिक्वेस्ट ये कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फाइनेंस मार्केट को, मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि दोस्तों आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। और दूसरी रिक्वेस्ट कि अगर आपको डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, बहुत लोग बोल रहे हैं कि आज वोडाफोन आइडिया के अंदर अपर सर्किट लगेगा। कोई बोल रहा है कि 30 का लेवल टारगेट हिट होगा, कोई बोल रहा है 100 के लेवल तक पहुंच जाएगा, कोई 50 के लेवल का टारगेट दे रहा है। आज ऐसी कौन सी खबर है जिसकी वजह से लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं, इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। बट उससे पहले आप लोगों से लास्ट ट्रेडिंग सेशन यानी कल के दिन क्या सिचुएशन हुई एक बार जल्दी से नज़र मारते हैं। देखिए, कल 10.15 पे ओपन हुआ और 9.80 का लो बना डाला और 10.25 का हाई भी बनाया। हालांकि 9.90 के ऊपर गिर के ही बंद हुआ, लगभग 2% की गिरावट के साथ। टोटल वॉल्यूम अगर आप देखें तो 12 करोड़ 75 लाख 72,854 एनएससी के ऊपर है, जहां मार्केट कैप है दोस्तों इस कंपनी की 31,797 करोड़ रुपए। इसका 52 वीक हाई है 16.80 का और लो है 4.55 का। एनएससी और बीएससी दोनों प्लेटफॉर्म पे टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो 19 अप्रैल 2022 को 16 करोड़ 47 लाख 86,150 क्वांटिटीज़ की ट्रेडिंग करी गई, जिसमें से 6 करोड़ 39 लाख 88,320 क्वांटिटीज़ की डिलीवरी, यानी परसेंटेज ऑफ डिलीवरी है 38.8%। डिलीवरी काफ़ी शानदार है, पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से अगर आप देखेंगे कंपेयर करके काफ़ी ज़्यादा है। अब दोस्तों, कोई ना कोई सी ऐसी खबर है जो खबर इस तरीके के हाई डिलीवरी परसेंटेज को रिप्रेजेंट कर रही है, प्लस बहुत लोग जो हैं इसमें आज ऐसी ऐसी भविष्यवाणी कर रहे हैं जिसको सुन करके दिल खुश हो जाएगा। लेकिन काश ये बात सच निकल के आ जाए कि 100 के लेवल को हिट कर दे। अगर ऐसा हो जाए तो एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा, बहुत बड़ा चमत्कार होगा। और देखिए, कौन नहीं चाहेगा कि ऐसा हो। आप चाहेंगे क्या भला? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों, ऐसी कौन सी खबर है? खबर ये है दोस्तों, ये मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये 100 के लेवल को हिट करेगा, मैं भी नहीं बोल रहा हूँ कि ये 20 के लेवल को हिट करेगा, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि ये 15 के लेवल को हिट करेगा। लोग ऐसा बोल रहे हैं, राइट। और खबर क्या है, खबर को पहले आइए जान लेते हैं और आप खुद ही समझ जाएंगे कि क्या एक्चुअली में ऐसा होगा या नहीं होगा। देखिए, कुछ भी कमेंट्री करना पहले से मुश्किल होता है। आप कोई भी कमेंट्री करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो कमेंट्री आपकी सच हो, और ऐसा हो जाए तो एक बहुत ही बड़ा एक इत्तेफाक होगा, बहुत ही एक बड़ा चमत्कार भी होगा। खबर ये है कि वोडाफोन आइडिया की फाउंडेशन टीम ने रोबोटिक लैब्स जो है स्कूल्स में सेटअप करने के लिए सोच लिया है। और इसके लिए इन्होंने एरिक्सन इंडिया के साथ इन्होंने पार्टनरशिप करी है, ताकि स्टेट ऑफ द आर्ट डिजिटल लैब्स को स्कूल्स में इंस्टॉल किया जाए अक्रॉस 6 स्टेट्स इन इंडिया। अब यहाँ पे एक टर्म है, सेटअप इंडिया, एरिक्सन इंडिया टू सेटअप स्टेट ऑफ द आर्ट डिजिटल लैब्स। इसका क्या मतलब है दोस्तों? इसका मतलब है कि ये जो डिजिटल लैब्स होंगी ये अपने आप में एक न्यू टेक्नोलॉजी को कैरी करेंगी। यानी कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी जो नई हो, जो इस डिजिटल लैब से कनेक्टेड ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी को पूरी तरीके से लैश होगी और ये कटिंग एज टेक्नोलॉजी को पूरी तरीके से अपने आप में ड्राइव करेगी, राइट। तो इसको यहाँ पे इंस्टॉल करने की बात करी जा रही है। डेफिनेटली आपको इसका मतलब समझ जाना चाहिए कि ये आधुनिक युग में जो हाईएस्ट रिजोल्यूशन की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं इससे जुड़ी हुई, वो सभी की सभी इससे एसोसिएटेड होंगी। ये है यहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट डिजिटल लैब्स को इंस्टॉल करने का मतलब। ऑब्जेक्टिव क्या है इस काम को करने के पीछे का? ऑब्जेक्टिव ये है कि फ्यूचर रेडी टैलेंट फोर्स जो है स्कूल्स लेवल से आगे तक लेके जाने का यहाँ पे तजुर्बा रखने वाले लोग हैं। वोडाफोन आइडिया फाउंडेशन सीएसआर आर्म जो है वोडाफोन आइडिया की, एरिक्सन इंडिया के साथ पार्टनरशिप इसीलिए किया है ताकि स्टेट ऑफ द आर्ट रोबोटिक्स लैब्स को 10 स्कूलों में अक्रॉस द कंट्री 6 स्टेट्स इन इंडिया to provide new age learning experience to children from undeserved
underserved communities, preparing them to participate in future technologies and many more. तो डिजिटल लैब्स एजुकेशन प्रोग्राम इन सभी चीज़ों को यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है टू हैंड होल्ड स्कूल्स गोइंग चिल्ड्रेन अगेन एज्ड 11 to 14 ईयर्स, और ये इनके फर्स्ट एक्सपीरियंस के साथ वर्ल्ड प्रोग्रामिंग और न्यू टेक्नोलॉजीज़ के साथ में इनको देखने को मिलेगा। इस तरीके का एक ओपन एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाना है लर्निंग डिजिटल लैब्स के लिए, लर्निंग के लिए। और डिजिटल लैब्स का जो एम है वो है टू इंस्टिल करेज इन दीज स्टूडेंट्स टू एम्ब्रेस टेक्नोलॉजी एंड इम्बाइब ए प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, यानी किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन में क्रिटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए, एक इस तरीके का माइंडसेट क्रिएट करना बच्चों के अंदर, एजुकेशन लेवल के अंदर, एजुकेशन सिस्टम के अंदर बेसिकली, ताकि किसी भी तरीके की प्रॉब्लम क्रिटिकल थिंकिंग हो, क्रिटिकल प्रॉब्लम हो, उसको सॉल्व कर सकें बच्चे स्टूडेंट्स फ्यूचर में, और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप हो, और टीम वर्क काम करना, टीम वर्क बना के चलना, ये इन सभी के अंदर क्वालिटीज़ को लेके आने के पीछे का ये मेन टारगेट है। तो मेरी बात को आप प्रिसाइज वे में समझ सकते हैं। मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि इंडिया के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं, जो अंडर सर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, इन सभी को एक तरीके से न्यू टेक्नोलॉजीज़ का एक्सपोजर दे करके इनको सेल्फ रिलायंट बनाना, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करना, क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, और साथ साथ में आपको मैंने बताया कि ये एक तरीके से इनकी जो है एटमॉस्फेरिक डिजिटल अप्रोच जो है इनकी वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे इन चीज़ों को देख करके अगर देखें तो वोडाफोन आइडिया ने काम तो बढ़िया किया है, बढ़िया स्टेप लिया है इन लोगों ने, लेकिन इस तरीके के स्टेप लेने भर से हम ये नहीं बोल सकते कि इसका जो लेवल है वो 100 के आसपास चला जाएगा। देखिए हलवा नहीं है 100 के लेवल को टच करना, हलवा नहीं है, सही बता रहा हूँ मैं, कई बार बोलना पड़ रहा है, ये हलवा नहीं है 100 के लेवल को टच कर देना। देखिए ये एक बढ़िया खबर होगी अगर ऐसा होता है, मैं तो उम्मीद करूँगा कि ऐसा हो, लेकिन बस उम्मीद करने से थोड़े हो जाता है, राइट। हाँ, इन्होंने स्टेप बढ़िया लिया है, लेकिन एक स्टेप लेने से कुछ नहीं होता, इस तरीके के बहुत सारे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। और मेन चीज़ तो है ARPU, बिज़नेस अगर आप करते हैं तो बिज़नेस में क्या मेन इंपॉर्टेंट होता है, बिज़नेस में मेन इंपॉर्टेंट होता है प्रॉफिट। अगर आप प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पा रहे हैं, आपका बिज़नेस प्रॉफिटेबल नहीं है, तो आप अपने ही उस बिज़नेस को कैसे कैरी करेंगे, एक्सपेंसेस कैसे कैरी करेंगे, कॉम्पिटिटर से लड़ने के लिए आप जो है इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बिल्डअप करेंगे, ये सारी चीज़ें का इनका जो खर्चा कहाँ से आएगा बताइए, क्या बातें करने से आएगा? नहीं, इसके लिए काम करना पड़ेगा, इसके लिए जो है बिज़नेस को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए दिन रात एक करना पड़ेगा। हालांकि ये जो स्टेप लिया गया है कहीं न कहीं वोडाफोन आइडिया के बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बढ़िया खबर है, लेकिन सिर्फ इतना ही लेके आना ये सफिशिएंट नहीं होगा कि इसको 100 के लेवल को मतलब टच करा सके। मेरी बात समझ रहे? बाकी आपका क्या ख्याल है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मेरी तो उम्मीद है, मैं तो चाहता हूँ कि 100 क्या है 500 के लेवल को हिट करे, मैं तो चाहूँगा कि 500 क्या 1000 के लेवल को हिट करे। बताइए ना, कौन चाहेगा कि ऐसा ना हो? बिल्कुल ऐसा हर कोई चाहेगा, हर कोई चाहेगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाइयों पे लेके जाए इसका स्टॉक, लेकिन चाहने से नहीं होता है दोस्तों, चीज़ें वैसी होनी भी तो चाहिए, राइट। हाँ, हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए, उम्मीद नहीं खोनी चाहिए, और उम्मीद पे दुनिया टिकी है और उसी पे हम सब भी टिके हुए हैं, और यही उम्मीद है जिसकी वजह से मैं आप लोगों के अंदर जो है उस आग को बुझने नहीं देना चाहता हूँ, जिस आग के भरोसे आप इतने साल से इसकी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इसका स्टॉक ऊपर भागे। एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ बने रहिए, और इसी अप्रोच के साथ मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में इसका स्टॉक ज़रूर ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि कंपनी के लोग लगातार काम तो कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा काम और तेज़ी से हो, और सरकारें अपना काम थोड़ा तेज़ी से करें तो और बात जल्दी बने। आगे बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।